और अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली के उस पाताल लोक की जिसने 3 छात्रों की जान ले ली। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी क्यों भरा, जिम्मेदार कौन है, इन सवालों का कोई सटीक जवाब अब तक सामने नहीं आया है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने ग्राउंड पर पड़ताल की तो जो तथ्य सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। नाले के ऊपर मार्केट, इसी नाले के ठीक ऊपर यहाँ पर जो है वो दुकानें बनाई गई हैं। ये किस तरीके से ये लाइन से पूरी आपको जो दुकान है वो यहाँ पर दिखाई देंगी। ट्रेन के ऊपर अतिक्रमण, ये राउज आईएएस कोचिंग के का जो रैंप है, उसी रैंप के ऊपर यहाँ पर देखिए नाले के चारों ओर किस तरीके से अतिक्रमण कर रखा है राउज आईएएस कोचिंग ने। और इसी नाली में अब ये बरसात का जो पानी है वो यहाँ पर जा रहा है। और एमसीडी की लापरवाही। बरसात से पहले गाद वगैरह की सफाई हुई थी यहाँ से? हाँ हुई थी। गाद वगैरह निकाली? हाँ पहले निकाली थी, सफाई निकाली अभी 6 महीने पहले। ये ओल्ड राजेंद्र नगर की ग्राउंड रियलिटी है, जहां मौजूद राव आईएएस कोचिंग की बेसमेंट में 27 जुलाई को पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। इंसाफ के लिए छात्र धरना दे रहे हैं, कोर्ट में सुनवाई हो रही है और अब हादसे के बाद एमसीडी के कर्मचारी मौके पर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन हादसा क्या हुआ, जिम्मेदारी किसकी थी? इन सवालों के साथ एबीपी संवाददाता बिलाल अहमद ने दिल्ली के राजेंद्र नगर का रुख किया। जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली थी। राव कोचिंग सेंटर की इस तस्वीर पर गौर कीजिए। अभी भी कोचिंग के बेसमेंट से पानी निकाला जा रहा है। पंप से जुड़े पाइप के जरिए पानी को ड्रेन में डाला जा रहा है। लेकिन जरा गौर कीजिए कि कोचिंग के बाहर से गुजरने वाली ड्रेन को पूरी तरह कंक्रीट से ढक दिया गया है, यानी एमसीडी चाहकर भी ड्रेन को साफ नहीं कर सकती। देखिए यहाँ पर कि ये राउज आईएएस कोचिंग के का जो रैंप है, जो कि उन्होंने सड़क के ऊपर बना रखा था, उसी रैंप के ऊपर यहाँ पर देखिए नाले के चारों ओर किस तरीके से अतिक्रमण कर रखा है राउज आईएएस कोचिंग ने। और इसी नाली में अब ये बरसात का जो पानी है वो यहाँ पर जा रहा है। और इसी तरीके का ये जो अतिक्रमण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये पूरे इलाके में इसी तरीके का अतिक्रमण जो है वो किया गया है। क्योंकि ये जो रैंप आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रेनाइट और मार्बल से का जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये मुख्य मार्ग पर बनाया गया है। कोचिंग के बेसमेंट में पानी घुसने के पीछे यही एक वजह नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। राजेंद्र नगर में मौजूद ये गुरु नानक मार्केट है और इसी मार्केट के नीचे से गुजरता है इलाके का बड़ा नाला, या कहिए नाले के ऊपर ही मार्केट बना दी गई है। वो भी कच्चा नहीं, पक्का निर्माण किया गया है। ये किस तरीके का नाला है, ये पूरा चौड़ा, इतना चौड़ा जो है वो नाला आपको तकरीबन 10 मीटर का नाला दिखाई दे रहा है। और इसी नाले के ठीक ऊपर यहाँ पर जो है वो दुकानें बनाई गई हैं। ये किस तरीके से ये लाइन से पूरी आपको जो दुकान है वो यहाँ पर दिखाई देंगी। और ये पूरी जो दुकान है, इन दुकानों के नीचे से जो नाला है वो बह रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस स्तर का अतिक्रमण जो है वो राजेंद्र नगर इलाके और उसके आसपास के इलाकों में जो है वो हो रखा है। कि जो बरसात का पानी है, जो पानी के निकास का जो सबसे मुख्य मार्ग है, जो बड़ा नाला है यहाँ पर, इस नाले के ठीक ऊपर पूरी की पूरी मार्केट जो है वो बसा दी गई है। लाइन से आपको यहाँ पर ये जो गुरु नानक मार्केट है वो आपको बसती हुई दिखाई दे रही होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले के ऊपर पिछले 50 साल से मार्केट मौजूद है और इतने सालों में कभी भी मार्केट को हटाने या फिर नाले को साफ करने की कोशिश नहीं हुई।
सफाई कौन करता है, ये तो आप सब जानती हैं। इन नाले की सफाई अब कहाँ से होगी जब पटाव हो गया, इतना मोटा ये लेंटर है इसके नीचे, इसके ऊपर ये सीधा त्रिनगर जा रहा है। जाहिर है जब नाले के ऊपर मार्केट बनी हुई है तो नाले की सफाई का सवाल नहीं, वो बात और है कि अगर नाला साफ होता तो राजेंद्र नगर में जल भराव की स्थिति शायद ही बनती। एक वजह और है और वो वजह है राव कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद ये नाला, जिसे अब साफ किया जा रहा है। लेकिन 27 जुलाई यानी वो दिन जब कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरा, तब ये नाला जाम था। एबीपी के कैमरे पर एमसीडी के कर्मचारी ने खुद माना कि नाले की सफाई 6 महीने पहले की गई थी। ये है वो राजेंद्र नगर का नाला और ये राव आईएएस कोचिंग से मात्र 20 मीटर की दूरी पर ये स्थित नाला है। और ये नाला जो है वो पूरी तरीके से चोक था और जिसके बाद जो है वो अब एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इस नाले की सफाई की है। और इस नाले के चारों ओर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है वो कर रखी है। और एमसीडी के कर्मचारी जो है वो हमारे साथ हैं। सतपाल जी, ये नाला जो है ये कितना फुट गहरा, कितना फुट चौड़ा है? 20 फुट गहरा है, 10 फुट चौड़ा है। 20 फुट गहरा और 10 फुट चौड़ा। यही वो नाला था जो कि जाम हो गया था? हाँ, यही जाम। बरसात से पहले गाद वगैरह की सफाई हुई थी यहाँ से? हाँ, हुई थी। गाद वगैरह निकाली? हाँ, पहले निकाली थी सफाई। निकाली अभी 6 महीने पहले। यानी नाले पर मार्केट, ट्रेन पर अतिक्रमण, कोचिंग के बाहर गुजरने वाले नाले का जाम होना, ये वो तमाम कारण थे जिसके चलते 27 जुलाई को राजेंद्र नगर में जल भराव की स्थिति बनी। एबीपी की पड़ताल में ये भी सामने आया है कि राव कोचिंग सेंटर का प्लिंथ लेवल आसपास की बिल्डिंग की तुलना में काफी नीचा है, जिसका ध्यान नहीं दिया गया। एक सवाल ये भी है कि जब 26 जून को ही कोचिंग की बेसमेंट में लाइब्रेरी की शिकायत प्रशासन को दी गई थी, यहाँ तक कि 2 रिमाइंडर भी दिए गए, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? फिलहाल इस मामले में पहले ही कोर्ट सीबीआई जांच के निर्देश दे चुकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।